चित्रकूट नाम का पर्वत, और उसमें एक हाथी की कथा का वर्णन आया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि ये हाथी 10 पत्नियां, 100 पुत्र, पूरे जंगल में उसका राज्य है, बड़ा बलशाली भयंकर विकराल गजेंद्र ये हाथी, जिसकी एक चित्कार सुन के शेर तक भाग जाता है। मतलब पूरे, अच्छा जंगल का राजा कौन कहलाता है ना? पर शेर तक डरे ऐसा भयंकर बलवान गजेंद्र। पत्नियां हैं, बच्चे हैं, परिवार है, आनंदमय है। तो परीक्षित जी ने पहले ही पूछ लिया कि भगवान ये हाथी, इसकी कथा, इसमें जानवरों की कथा कैसे वर्णन आ रहा है? पुरुष से शुरू होना था, ये हाथी से कहां से शुरू हुई? तो संतो आप ध्यान देना, उस समय राजा परीक्षित से गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सुनो, ये हाथी उस जन्म में एक राजा था, बहुत ध्यान से सुनना, जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वो हमेशा धर्मज्ञ होकर प्रजा का देख रेख पालन पोषण करना, उनके सुख दुख सब ढंग को देखना। एक दिन एक ऐसा आया कि गुरु उसके द्वार आए और गुरु ने एक आध्यात्म शब्द कह दिया राजा से कि जीवन में पर्यंत आज तक राजगद्दी पे बैठ के आपने अपना कर्म धर्म सब निभा लिया, अब चौथापन आ गया है, जीवन का आखिरी पड़ाव किसकी शरण में होना? आखिरी में कहीं फटाका फूटे, क्या होता है आखिरी में? और बोलो तो सही, आखिरी में क्या होगा? यही होगा, प्रसाद वितरण हो जाएगी, पतासा बढ़ जाएगी। ध्यान देना, उनने यही की उनसे कि चौथापन है, अब भी अकल नहीं आई, अब भी नहीं लगाया, तो उसके बाद में कब आएगी? अच्छा भाई की 60 साल की उम्र है और भाई से की कि भाई अभी क्या तू फोकट लपड़े चक्कर में पड़े, टेंशन में रहे, अब कितना समय बाकी है, अब 2, 5, 10, 15 साल जिए नहीं जी, तो अब तू एक काम कर, अब तेरी तैयारी कर ले। तो भाई 80 साल के बाद भी यूं गिरी, नाना को कहीं कर रही हो, नाना को यूं नहीं हो, नाना को ऊनी भी हो, नाना का नाना को, नाना ने छोड़ो, उका छोरा ने छोड़ो, उका छोरा का छोरा, और भाई 4 पीढ़ी भी देखी ले तो 5वीं पीढ़ी की भी इच्छा रख के बाकी अभी उनको को ही बेड़ो। तो बस, तो फिर तो एक काम करो कि अब इससे आगे तो कोई शब्द भी नहीं बनता है, क्या कहे फिर? अगर कोई ने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी का भी अगर देखा ना, उसके बाद भी अगर चिंता है। एक सेठ जी के पास में सब प्रकार का आनंद था। एक दिन लक्ष्मी आई, लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ जी कैसे हाल चाल है? तो सेठ जी ने कहा सब बढ़िया है, कोई चिंता इनता? तो उन्होंने की अब उन्हें देखो पूर्व एक ही लोग के लिखा पढ़ी को काम ज्यादा रखे, तो उनने सब लिखा पढ़ी करी ने कंप्लीट काम करी रखो, तो 10 पीढ़ी खावे वहां तक को तो सामान अपने पास पड़ियो। कितनी पीढ़ी पटेल साहब, कितनी पीढ़ी खा ले? 10 पीढ़ी। ये मैया सामने प्रस्तुत हुई, सामने प्रकट हुई, तो उस समय मैया के हाथ जोड़ के और आंखों में आंसू आ गए, और सेठ जी गिरे के मैया सब कुछ तो बढ़िया है, तो चिंता है फिर भी कहे की 10 पीढ़ी तो खाई लेगा, पर 11वीं को कही देगा। लक्ष्मी ने क्यों मारो दिमाग खराब तो थारा वेंडा घोड़े किससे पूछना है? लक्ष्मी खत्म ही नहीं है, तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
आत्म संतोष नर पशु के समान। रामचरितमानस के शब्द ने कहा ये संतोष होता है। लोगों ने एक छोटी सी बात थी, उसके लिए संतोषी माता का व्रत भी धारण किया शुक्रवार का व्रत। अच्छा, व्रत तो कर लिया शुक्रवार का ने, संतोषी माता का ने। संतोषी माता क्रोध में तो रहे 24 घंटा वगैसी संतोषी माता व्रत संतोषी माता का करे न। ठामड़ा जो यहाँ ते ठेठ बाजार में नजर आए तो ये संतोषी माता थे क्या है उसका? कोई क्यों ऐसे व्रत करे? अपने मन में शांति प्राप्त हो, अपने गुरु का शब्द लो, उस शब्द का स्मरण करो, सुबह उठ के जो भी अपनों से बड़े उनके चरणों में प्रणाम करो और अपने काम से काम रखो। खूब काम, जितना हो सके काम करो, आलसी नहीं बनना है। स्वामी विवेकानंद ने भी एक शब्द की घोषणा करी थी, उठो। प्रकृति कौन से समय में? प्राप्त काल के समय में उठो, जागो और काम पे लगो, बैठे मत रहो। ये बैठने का समय नहीं था, ये सोने का समय नहीं था, ये आलसपन करने का समय नहीं था, बड़ों का सम्मान करने का समय था और उठ के काम करने का समय। यहाँ तो पाती भी तक दो पराता या मारेगा तो दो मुंह मारूंगा, एक पर चम्मच रही तो वह रात भर पड़ी रहेगा, क्या होगा? एक ने मार अकेली ने, एक ने बोलो तो सही कि भाई छोटा के बेरा ने बादशाह के बेरा। फिर पाती हो जाए तो कितनी शर्म की बात आए। वास्तव ये राजा है, इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। इसको आखिरी समय यही कहा गया कि देख तेरे छोरे हैं, अब इसमें मत उलझ तू, क्यों चक्कर में पड़े। पर फिर भी उसने की कि नहीं, बात तो ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो समस्या वाली बात है, तो ये तो करना पड़ेगा। कि फिर क्या करे कि तू सुमिरन कर ले किसका? आखिरी पर्यंत समय में राम बचे। श्री राम राम बोलो मन हरे राम बोलो, आप सब भी प्रेम से बोलो राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। 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 राम नाम से तर जाओगे, राम नाम से तर जाओगे। राम नाम से तर जाओगे। राम नाम से तर जाओगे। अमरनाथ का वो अमर नाम है, अमरनाथ का वो अमर नाम है। अमरनाथ की ध्वनि से सब, अमरनाथ की ध्वनि से सब। अमरनाथ काया का एक प्रादुर्भाव तो उस अमरनाथ की गुफा से भी संतों कभी ध्यान लगा के हृदय से अपन सुने तो एक शब्द की ध्वनि आती है। कौन सा शब्द? राम शब्द। रामेश्वरम में राम शब्द की ध्वनि प्रकट हो रही है। अमरनाथ का वो अमर नाम है, अमरनाथ का वो अमर नाम है। अमर धाम का अमर नाम है, अमर धाम का वो अमर नाम है। मात पिता की शिक्षा को फिरे, मात पिता की शिक्षा
पाया तो फिर प्राप्त काल में चरणों को धोना, प्रातः काल में चरणों को धोना। रामचरितमानस में कहा है संतो, प्राप्त काल के उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माता। तो ये नियम तो उसने भी बनाया कि सुबह चाहे पत्नी हो पति हो जैसे भी बहू है उठे, समय से उठे और उठे जागे, स्नान करे, स्नान करने के बाद ही अपनी रसोई घर में जाए और शुद्धिकरण से मन अच्छा करके उसके बाद बड़ों का सबको प्रणाम करे, प्रणाम करके अपने भगवान का ध्यान करके चाय पानी चूल्हा रोटी भोजन जो भी बनाए और दौड़ते हुए जो भी अपना कार्य है घर का है खेत का है अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। चरण धोया के चरणामृत पाया, चरण धोइए चरणामृत पाया, चरण धोया चरणामृत पाया, चरण धोइए चरणामृत पाया। अमर नाम का अमर खेल है, अमर नाम का अमर खेल है, अमर नाम का ये अमर खेल है, अमर नाम का अमर खेल है। अमर नाम को अमर करेगा, अमर नाम को अमर करेगा, अमर नाम ये अमर करेगा, अमर नाम ये अमर करेगा। राम राम बोलो हरे राम बोलो रे राम राम बोलो हरे हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो हरे राम बोलो रे श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो गजेंद्र का उस जन्म की वृत्ति को आप देखो कि राजा था, गुरु आए और गुरु ने उनको कह दिया कि अब जाग जाओ और इस लफड़े से बाहर आ जाओ। तो अपना देखो ये कथा का तो सार, फिर अपन भले जिंदगी भर उसमें रह रहे, बात भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, जो गलत है उसको गलत भी मानेंगे, पर सत्यता की ओर एक अग्रसर शब्द रह जाए कि बस ये पसारा भले कैसे भी अपनी कोशिश अपने ढंग से कर लो, पर इसके खातिर अपन बिल्कुल उसी में उलझ जाए, ऐसा उलझन वाला काम मत करो। राजा को ज्ञान हुआ और उसने उसी समय अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, जंगल में गया, आसन लगाया, बैठा और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। ध्यान देना, आप कई समय बीत गया, कई वर्ष बीते और आसन लगा है, बस ध्यान चल रहा है। आपसे तप की कथा शुरू हुई है, ध्यान देना। और तपस्या में ये बैठे, उसी समय अगस्त मुनि आए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि आके खड़े रहे, कुछ क्षण बीता, लेकिन इधर इंद्रद्युम्न की आंख नहीं खुली, वो आसन लगा के बैठे थे। उनने देखा कि मैं आया यहाँ पे, मेरा कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, और ये आंखें बंद करके, ये वही वाली बात हो गई परीक्षित वाली, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। अब आप सोचो कि जो, अब आप कह दो कि यहाँ पे कोई यज्ञ में बैठे हैं साहब, स्वाहा स्वाहा चल रहा है, मंत्र चल रहे हैं, और कोई मेहमान आया ना, वो कहते कि साहब और इधर तो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, आप आए जो, आप उठ के हमारा सम्मान किया, तो ये मूर्खता होगी कि नहीं? ईमानदारी से कहना। अगर पति पत्नी जोड़े से वो भगवान के काम में बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मेहमान आए हैं तो मेहमान आए हैं, बैठे, वो वहां से उठे तो फिर वो कार्य हो। अगर कोई दूसरा कार्य होता तो वो उसका मान सम्मान सब कुछ हो ही रहा है, चल ही रहा है, पर यहाँ वो अकेले बैठे, और बैठे तो आसन लगा के भगवान की भक्ति में आंखें बंद है, उनका शब्द उस पर ब्रह्म तक जा रहा है, अंतःकरण में, मतलब ये 14 लोक में घूम रहा है, और तीनों भवनों को ध्यान करता हुआ सब प्रकार से वो कार्य करते रहे, नाम चलता रहा, अंदर ब्रह्म में घूमता गया, बाहर वो खड़े रहे, उनको पता भी नहीं था। इधर उनने
देखा कि मेरा अपमान हुआ और अगस्त मुनि ने उनको हाथ में कमंडल से जल लिया और एक श्राप दे दिया, तुम हाथी जैसा अभिमान करके बैठे, मुझे सम्मान ने दिया, जाओ तुम हाथी बन जाओ। देखो फिर कभी कभी लगता तो ऐसी है कि इसकी गलती क्या है। अच्छा ये सोचो आप, कुछ भी गलती है क्या इसकी? है गलती है तो फिर श्राप क्यों मिला? शंका उपस्थित, देखो शंका 1% किसी भी प्रकार से शास्त्र के लग्न में नहीं है, पर अपन कथा खाली एक तरफा सुन लेते हैं, पर उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए रुक भी जाना चाहिए कि ये आखिर हुआ क्या है, क्या है, मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। सुदामा की अपन कथा सुन लेते तो कभी ये भी तो सोचना चाहिए कि सुदामा इतनी भक्ति करी, फिर अगले जन्म में उसको ऐसा क्यों होना पड़ा। भगवान कृष्ण का जाप किया उसने और अगले जन्म में फिर शंखचूर्ण नाम का राक्षस बन गया, पत्नी तुलसी का स्वरूप बन गई। यहाँ इंद्रद्युम्न बहुत अच्छा काम कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, और अगस्त मुनि आए जो एक चिमटी में समुद्र का जल पी गए, 7 समुद्र को सुखा दिया, और ऐसे आए और इन्हें आके आज फिर एक श्राप दे दिया, वो हाथी बन गया बेचारा। हाथी बना तो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, अभिमान है उसको, क्योंकि शब्द उसने भी कहा था 7 दिन में तक्षकनाग मृत्यु हो जाएगी, तो बैठा है बेचारा गंगा किनारे, गुरु के शरण में शब्द चल रहे हैं, कथा की कथा सुन रहा है वो भी। उसका कहा कि मृत्यु मैंने गलती भी क्या करी। अब उनके जैसी कथा आई तो परीक्षित का बहुत मन लगा, इधर उसका मन लगा, तो इसमें पता चला इसको कि देखो राजा बहुत अच्छा था, मैं भी राजा ही था, गलती तो मेरे से ऐसी हुई, तो ये गलती हुई इसने तो करी ही नहीं, मेरे तो मुकुट था, ये ठीक है, मैं गया, मैंने सर पर भी डाला तो मुझे श्राप मिला, पर इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो चुपचाप बैठा था। मान सम्मान तो भी इसको पता ही नहीं है, तो कैसे सम्मान करेगा। फिर भी इसको यहाँ श्राप मिल गया, गया हाथी बन गया, और कहीं अपने मदमस्त योग में चल रहा था, प्यास लगी, पानी पीने के लिए सरोवर में उतर गया, पत्नी साथ में, बच्चे साथ में, उतरा, पानी तो पिया, उस पानी को पूरे को गंदा करने लगा, तो नारायण का आदेश हुआ कि जाओ ग्रा, और वहां पे एक मगर उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। कोई उस तालाब में था नहीं, पर ईश्वर की कृपा हुई, उसने कहा कि जा, उसने कहा वो भयंकर बलवान वो हाथी है, मुझे मार डालेगा, एक पैर देगा मर जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, तू जा तो सही, पैर पकड़ तो सही। उसको आ गया वो, अंदर आया पानी में, और जैसे ही उसने पैर पकड़ा, उन्हें भी सोची कि मेरा पैर पकड़ने वाला कौन है, रुक जा तुझे बताता हूँ, एक पैर मारूंगा दस जाएगा जमीन में। और पैर हिलाता रहा, कुछ होना जाना हुआ नहीं। वो जलचर प्राणी है, ये थलचर प्राणी है, ये पृथ्वी में रहने वाला है, ये जल में रहने वाला है। दोनों का युद्ध हुआ और चित्कार हुई, पत्नियां भाग गई, बच्चे भाग गए, रिश्तेदार कोई बचाने नहीं आया। परीक्षित जी महाराज से आगे कथा चल रही, तो दो ही पहलू उसके मन में चल रहे, शराब मिला तो क्यों मिला, अब ये क्या हो रहा है इसके साथ में, ये गया है, इसका पैर काल ने पकड़ लिया। पत्नियां इतनी प्रेम करने वाली थी, पत्नियां सरोवर के किनारे खड़ी है, उसने कहा कि बच्चे मेरे हैं, बच्चे, समय पड़ा तो बच्चे भी भाग गए वहां से। उनने कि मामा जी आप तो मेरे आओ तो सही। और हाथी भी थे, कोई मामा था, कोई टोपा जी थे, कोई क्या था, रिश्ता तो सबसे था। बुलाया सबको, आ जाओ, सब किनारे खड़े, पर आने को तो कोई तैयार नहीं। वो जानते कि इसका छोड़ के हमारा पकड़ लेगा तो हम चले जाएंगे, काल के पास में कौन जाए, मृत्यु के पास में कौन जाए। परीक्षित को लगा कि कहीं सार का स्वरूप है। उसने कहा समय चल रहा है, 100 साल बीतने को है, 100 साल युद्ध चल रहा है, बहुत आवाज लगाई बचाओ। पूरे जंगल में जितने रिश्तेदार थे सब आके खड़े हो गए। देखो आखिरी समय मृत्यु होती है ना, उसके चारों ओर परिवार आके खड़ा हो जाता है कि भाई जावा वारा है। बासा, अच्छा एक बात बता, एक बासा जाने वाले थे तो उसके के 4 बालक थे, चारों गांव छोड़ के और बाहर व्यापार कर रहे, धन कमा रहे, पैसा कमा रहे। बासा आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं। बासा आपका भी ऐसे अंतिम समय चल रहा, हाय हाय हो रहा है। ध्यान से सुनना,
तो गांव वालों ने सोची कि क्यों रे अपन कौन इसकी सेवा करे, क्या है अब क्या इस दासा तो अकेले भी इनकी गांव में रह रहे हैं अपन। तो नगरी का एक ऐसा रहता है कि एक दूसरे को दुख आता है तो और आस पड़ोस के चले जाते हैं, गांव चला जाता है दुख। सिटियों में इतना रहता है क्या? शहरों में तो पास वाले के दूसरे तीसरे मकान वाले की अपन जानकारी पूछ ले के साहब के टेम करें यहाँ। एक बात बताए, सिटियों वालों को उनके घर वालों का भी पता नहीं रहता है। छोरा अगर 8-10 जो सदस्य है ना, तो कोई कोई तो यहाँ तक यूं भी कह देता है कि यार छोरा की मालूम को नहीं, वो कई काम कर रहे हो। सिटी में ऐसा हाल भी है कि माँ को भी पता नहीं, पिता को भी पता नहीं कि छोरा क्या काम पे जा रहा है, क्या काम कर रहा है। तो थोड़ा दिन पहला तो मालूम पड़ी थी कि यूँ तो, पर अब मालूम नहीं कहीं कर रहे हो। वो जावे तो सही, सुबह निकल जाए यहाँ से। पर अपने गांव का एक ऐसा क्षेत्र रहता है, देहात का इलाका, गांव ऐसा रहता है कि सबको पता रहता है कि एक गांव के वो व्यक्ति फला यूं तक रहता है कि ये नौकरी कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, इतने तक गांव में पता रहता है कि वो फलाना व्यक्ति कहाँ शादी हुई इसकी, रहता है कि नहीं। छोरा छोरी परिवार कौन बच्चा कितनी पढ़ रहा है, इतनी तक जानकारी पास पड़ोस के रखते हैं, क्योंकि वो यूं समझते हैं कि ये अपना है, ये पूरा गांव अपना है, ये परिवार पूरा अपना है। अपनेपन के खातिर सबकी एक दूसरे की कोई जानकारी है। और जहां उसने कहा कि ये पूरा परिवार होते हुए भी कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, ये बासाप अकेले 4 छोरे, उनसे एक बात की गई कि एक काम करो, आपके छोरे अगर कहीं बाहर है तो बताओ, सबके पते दे, वो बुलाते हैं। तो चारों छोरों को बुलाया, वो लाड़ियां लेके आ गए। अब चारों की 4 लाड़ी भी साथ में। गाँव वालों ने किया, आपने पता नहीं बा साहब तो जाओ आ रहा था, ये बहुत मुश्किल है जो रुक गया आपका, आओ भाग्य। अब वो लाड़िया ने, चारों भाई ने सब साथ में गए तो देखा तो बा साहब के तो बिस्तर लगा है ना, दुर्गंध आ रही है, जो सेवा करे कौन। तो लाड़िया ने क्योंकि रुकना हो तो थी रुकी जाओ, वापी तो ऐसा लिया, रुकना हो तो रुको, हमारे का सब पिताजी, ये तो पिताजी है तो ताकाशारी का है, बढ़िया रेंदोड़ना। जब बुद्धि विकार उत्पन्न होता है ना, तो वो सत्य को पहचान नहीं पाता है। अगर बाल अवस्था में आपका ढंग, किसी भी बच्चे का, छोटे बच्चे का ढंग देख लो आप, तो वो माँ ही जानती है, वो पिता ही जानता है। फिर वो अवस्था आती है तो उस अवस्था में एक बहू आई है, वो कह रही है, तो कहीं ना कहीं चारों भाइयों के अंदर भी इतनी भावना नहीं है कि अपने पिता है। कौन है? मिलेगा कभी किसी जन्म में? बेसुनिया है कि कोई उन्हें मालूम नहीं रहेगा, पिता माता कभी किसी को पता भी नहीं रहता है। और आपको एक बात बता दे कि आपसे एक शब्द कह दिया है कि किस्मत है, भाग्य है। भाग्य से भगवान का नाम सुनने को मिलता है और किस्मत से माता पिता की सेवा का मौका मिलता है। भाई भाई का प्रेम और एक परिवार जो छोटा कैसा भी बना है, उसके निमित्त मात्र ये चारों लाड़ी है, चारों ने की काम कर। अब तो अपने पुरानो एक और घर है, वहाँ आराम से अपने कोई अपना से कोई सेवा है वागेगा नहीं। चारों भाई थे, वो चारों भाई से क्या करे, वो चारों आके बैठे तो उन्हें जैसे तैसे एक दिन तो उनको नहलाया, ठीक है, कपड़े बदले, अच्छा। अब अगला दिन आया तो लाड़िया ने सोची गांव का कहीं कहेगा, उनको यूं नहीं है कि हम सेवा करें, वो तो यूं कहे कि अपना नहीं, गांव का कहीं कहेगा, अपने 2 शब्द उन्होंने भाषा तो ऐसे जाओ आ रहा है, 2 शब्द रुकिया, पर लोग कहीं कहेगा, समस्या हुआ है। किसी को किसी का ख्याल नहीं है इस दुनिया में भी, यहाँ पर लोग कहीं कहेगा। लाड़ी भी हो सके, लाड़ी भी सोचे कि लोग कहीं कहेगा, फौजी भी सोचे लोग कहीं कहेगा। तो यहाँ ये चारों के की सोच यही है। तो धीरे से चारों देखो, एक दिन चारों लाड़ियां चली गई और बासाब के पास में चारपाई पे जाके बैठ गई। तो चारों, ये चारपाई है ना माचा, तो चारों ऐसे एक यहाँ देरानी जेठानी लोग, इनका जो है चारों यहाँ के बैठी। और बैठी तो वो चारों भाई नहीं थे उस समय,
वो चारों यूं सोच रहे कि ये बा कद जाएगा, कद मरे, कद मरे, कद मरे, आज मर जाए तो बढ़िया, निपटे काम था। पर योग ऐसा बना जो बा साहब थोड़े वो चारपाई पे सोए हुए थे, पड़े थे, उनकी थोड़ी सूध जागी ना, वो खड़े ऐसे बैठे चारपाई पे करते, लंबा हाथ करते रहे, फिर पड़ गए। और लाड़िया को दिमाग खराब ही हो, उनने किया ना, बासा ने कही मिली मिली होगी, उनके दिमाग में गलत बात आई ऐसी कि हो न हो ये पुराना ना, अभी तो कोना कतका मारी रहा, इनके पास में तो कोई थो ही नहीं मार बेचारा, तो इनने कुछ न कुछ कहीं ने रखी पर अब बता ही नहीं पा रहा, घबरे रहे। तो क्या करे, तो उन्हें विचार करो कि क्या करे, तो पति देव आए चारों ने शाम को। अब वो थोड़ी बहुत नहीं भी बोलती थी ना, अब पैसे के लिए बोल रही है, क्या के लिए, धन माया चाहिए ना, कि वो मटका हाथ लगेगा, तो उसके लिए बोल रही है कि कहीं मानो मन के हाथ लगेगा कि इनके हाथ लगेगा। तो चारी ने की कि काम करा, फिर चारी पाती कर लाऊंगा। चारों भाई आए, कहा, भाई भी गए, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उनने ऐसे ही हाथ लंबा किया, फिर गिर गए, तीसरा दिन ऐसे हुआ, फिर हाथ लंबा किया। भाइयों को लगा कि घबरा रहे, बोल नहीं पा रहे, शब्द तो बाहर नहीं आ रहा। अब बता जाए ना मर जाए तो चिंता नहीं है, पर नहीं बताए ना मर गए तो ये कहाँ समस्या में आ जाएंगे। सेवा की भावना नहीं है, काय की भावना है। आप सत्य को समझना। तो यहाँ जो ये कथा का सार बिंदु चल रहा है, यही हो रहा है कि ये चारों ने ये सोची कि मिले, ये बता जाए, मरे कोई बात नहीं, पर धन हाथ लग जाना चाहिए। तो ये चारों ने विचार किया, गांव में खबर पता चल गई, तो लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे। उनने की क्या समस्या क्या है भैया, तो उनने की देखो बा साहब जाने वाले हैं, पर कोई मटकी कुछ तो रखा है धन उनने घर के अंदर, अब रखा कहाँ है बोल नहीं पा रहे। तो अपने अस्पताल लगी रो, डॉक्टर साहब को जो अस्पताल भी थो गाँव में, ये अस्पताल है ना। तो फिरने की अपने डॉक्टर साहब के जानो ही नहीं पड़ रहा, डॉक्टर साहब है उनके पास ऐसी सुई है, पैसा तो गुना ज्यादा लेगा, पर बोल ही देगा गारंटी। चारी महीने क्यों उठाओ, कितना पैसा, ये तो आवे तो मुनासिब मालूम पड़ेगा। डॉक्टर साहब बैग वैग लेके आ गए, बुला लिया पास में बैठे। डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात है कि साहब, डॉक्टर साहब गांव वालों ने कि डॉक्टर साहब ऐसा है, डॉक्टर साहब वो जाने वाले हैं, अब ये लंबा हाथ कर करके कुछ बोलना चाह रहे, बताना चाह रहे, ये बता नहीं पा रहे कि कहाँ रखा ने क्या बोलना चाह रहे। तो एक काम करो, आपके पास ऐसी दवाई है ना वो, कि एकदम से चेतना जागृत हो जाती है, उसमें एक एक्टिविटी ऐसी आ जाती है शरीर के अंदर, वो फुर्ती से बोलने लग जाए। तो आप एक ये बोल जाए, ऐसा कुछ करो। सब यार वो दवाई तो मंगवानी पड़े, कहाँ है, देखिए तो मैंने अलग से रखी है, पर वो बहुत महंगी दवाई है। कितनी, 4 रुपए की है कि कितनी, 1 लाख रुपया लागे एक इंजेक्शन का। डॉक्टर साहब समझिए कि मटको काढ़ा का चक्कर में आदमा को मटको आप ही काट दो पहला। क्या किए, 1 लाख रुपए एक बार बोला देंगे, 1 लाख रुपए लगे। लाडिया ने इशारो કર્યો કે दो नहीं कहीं देखी रहा, अतरो निकलेगा कितना, निकलेगा कितना, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही बनाएंगे चारों मकान, आनंद से रहेंगे। कहाँ का धन, कहाँ का रोज रोज नौकरी पे जाओ, वहां जाओ, व्यापार करो न, दुकान पे जाओ, वो करो। अपने तो घर बेटा गंगा आ रही, दो इनको जो बात करो। 4 ही बहनों फटाक से अटैची खोली, निकाले 25-25 हजार, 4 इन पाती करके 1 लाख रुपए। डॉक्टर साहब ने क्योंकि मेरे अटैची में रखो पहले, क्यों बोला हुआ की गारंटी है, कई मालूम अपने रखी दूं पहला से अटैची पोसा हुआ ताकि तो बोला ही दाना। डॉक्टर साहब ये सोच, इंजेक्शन लिया, दवाई ली, और दवाई लेके लोगों की भीड़ लगी हुई, लोग भी सोच रहे कि क्या कहाँ बताएगा ने कितना निकलेगा। देखे तो सही, अपन सेवा कर लेते तो बढ़िया था। सबकी भावनाएं कुछ अलग हुई। चारों भाई भी वहीं खड़े टकटकी लगा के देखे, चारों बहुए कहाँ बताए। चारों ने सलाह कर रहा कि पहले पाती बराबर होनी चाहिए, कि बिल्कुल पाती बराबर हो। अब वो इंजेक्शन लगाया, दवा गई, और दवा जाते 2 मिनट में उसने असर किया। बा साहब खड़े, चारपाई पे पहले तो बैठते थे, और आज तो खड़े हो गए। लोग सब देख रहे हैं कि अब क्या बताए। आशा के यहाँ गई टटा पड़ी रहा, यहाँ वहां देखो पाड़ो से वहां ना खाइयो। क्या बोला उनने,
4-5 दिन से क्या देख रहे थे, एक छोटा सा जानवर बंधा है, वहां पे ये अपने झाड़ू रहते ना, तो बांध रखे हैं, गीले थे, तो उसको रोज खा रहा है वो थोड़ा थोड़ा, तो घबरा घबरा के उसकी बात कर रहे थे, इशारा उसकी तरफ कर रहे थे। अब वो जैसे खड़े हुए गिर के यहाँ गई, देखी रहा हमारा पा गई है, वहां देखो वहां वो छोटो सो बच्चों, वो सारा ये झाड़ू था ये सब खाई बासा पड़िया जो 9-2-11 चेतना ही नहीं थी। बासा में इंजेक्शन कमाल का था। लाड़िया ने माथे हाथ दी दो के फूटू किस्मत, बर्बाद भी आता ही नहीं, कितना मुश्किल थी कमाया था। बासा बासा तो गया, गावारा के मोसर लाड़िया की माँ कैडी थी तो भी 25-25 हजार रुपया में मोसर पूरा हुई हो। तो क्या भावना ऐसी रहे क्या वास्तव में? धन के लिए कामना रहे क्या ऐसे? अगर ये है तो फिर वास्तव में अपना पूरी तरह से मनुष्य जन्म में आना सार्थक नहीं है। धन, आपसे कल एक शब्द कहा था झूठा, बाज की बात हो रही है, उससे कुछ नहीं होगा। अपने भगवान ने 2 हाथ, आंखें, पैर सब कुछ दिया, इसी से सब कुछ होना है। हाथ दे रे तूने दान कर, पैर दे तूने तीरथ कर ले, हाथ दे रे तूने दान जो कर ले, पैर दे रे तूने तीरथ कर ले। छुरे रचुरे भगवान खिलौना माटी का, छुरे रचुरे भगवान खिलौना माटी का, रे रचुरे मरना खिलौना